आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से जानकारी प्राप्त हुई है वो जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ काफ़ी कमेंट्स थे जीरो फीस को लेकर के कि इस बार जो है जीरो फीस से एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि कम फीस में आप जो है कौन सा जो है सिलेक्शंस करें, या तो आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें या डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस में जाएं, तो ये कौन सा बेहतर रहेगा जिससे कि आपकी फीस जो है कम से कम लग सके। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, शेयर जरूर करें और आपका यदि सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो यहाँ पर यदि बात करें 21 सितंबर से जो है यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के मुताबिक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी होनी थी, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कोविड-19 महामारी के चलते हुए ये जो प्रोसेस है ये आपका जो है 21 सितंबर से अब नहीं होगा, क्योंकि आप सभी रीजन्स के लिए जा सकते हैं अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के जो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो या कोई अन्य ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, तो आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग 60% यूनिवर्सिटीज़ में ये जो एग्ज़ाम्स हैं अभी तक नहीं हुए हैं और 20% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया है, एग्ज़ाम्स उनके हो चुके हैं। बाकी 20% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके रिजल्ट भी आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसको देखते हुए ये जो प्रक्रिया है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के टच में है, चाहे आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, जौनपुर यूनिवर्सिटी हो या आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, सभी की जो है अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और ना ही उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो काउंसलिंग वो लोग कैसे कराएंगे? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 15% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपीयरिंग में फॉर्म डाला हुआ है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अपना जो है नंबर रखते हैं। तो उनको देखते हुए ये जो डिसीजन लिया गया है कि अब आपकी जो काउंसलिंग है वो 21 सितंबर से नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, जब आपकी काउंसलिंग 21 सितंबर से नहीं होगी तो ये कब से प्रारंभ होगी? तो यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक केवल इतना ही अपडेट है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 21 सितंबर से ना होकर के अक्टूबर में आपकी होगी। तो अक्टूबर माह में आपकी जो है काउंसलिंग होगी और इसकी संभावना यही है कि ये जो काउंसलिंग है आपकी 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो सके। जिन यूनिवर्सिटीज़ के अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, सितंबर में यूनिवर्सिटी ज़्यादातर एग्ज़ाम्स करा रही हैं, तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर से भी आपकी काउंसलिंग ना हो और ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है 10 अक्टूबर से भी आपकी हो सकती है, क्योंकि 1 अक्टूबर तक भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट या उनके एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है ये जो है आपकी 10 अक्टूबर से हो जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई जो है स्पष्ट डेट आपको नहीं दी गई है यूनिवर्सिटी की ओर से। जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी होगा नई डेट के संबंध में, वैसे ही हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं आपकी जीरो फीस की एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिएगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 की महामारी के चलते हुए सरकार ने जो अपना स्कॉलरशिप का बजट है उसमें भारी भरकम कटौती की है। अर्थात आप समझ सकते हैं जो आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, वो अब आपकी उतनी नहीं मिलेगी। अर्थात छात्रवृत्ति की जो लिमिट है वो घटा दी गई है जितनी सरकार जो है प्रदान करती थी। तो इसमें क्या होगा कि कॉलेज जो हैं और यूनिवर्सिटी जो हैं इस चीज़ से भ्रमित हैं कि हो सकता है इस बार जो है स्कॉलरशिप आपकी जो है ना आए या आपकी जो स्कॉलरशिप है बहुत ही कम मात्रा में आए। तो यूनिवर्सिटी जो है अपने जो है फीस को सिक्योर करने के लिए जीरो फीस के एडमिशन से पीछा छुड़ा रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स एससी या एसटी से बिलोंग्स करते हैं उनका जीरो फीस पर एडमिशन ज़्यादातर होता था। तो ये जो जीरो फीस की एडमिशन की प्रक्रिया है इसके लिए आपको जो है अपने संबंधित कॉलेज यानी कि अपने जो आसपास के कॉलेज हैं वहाँ पर के जाकर के बात कर लेनी चाहिए कि हमें जो है जीरो फीस पर एडमिशन चाहिए स्कॉलरशिप के आधार पर। तो वो कॉलेज आपको बताएगा कि वो एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। हालांकि यूनिवर्सिटी जो है इस बात को नकार रही हैं कि हम जो है जीरो फीस से एडमिशन लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो जीरो फीस पर एडमिशन लेने के लिए अभी भी तैयार हैं,
तो वहाँ पर जाकर के आप अपने आसपास के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज जो भी हैं आपके, वहाँ पर बात कर लीजिए। कॉलेज का लेवल चाहे आपका जैसा भी हो, वो यूजीसी से यदि मान्यता प्राप्त है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उससे मान्यता प्राप्त है, तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। भले ही कॉलेज आपका छोटा हो या दूर स्थित हो या कहीं पर भी हो, 0 फीस में आपका होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो करा रहे हैं 0 फीस पर, तो ऐसा नहीं है कि इस बार एडमिशन नहीं होगा। हालांकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इससे इनकार कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनको खतरा ये है कि उनकी जो सीट हैं वो यहाँ पर जो है खाली रह जाएंगी। तो खाली सीट रहने से बेहतर होगा कि आप जो है 0 फीस पर एडमिशन ले लीजिए। स्कॉलरशिप यदि आपकी आती है तो वो कॉलेज अपने पास उसको जमा कर लेते हैं, आपके अकाउंट वगैरह की डिटेल वो अपने पास रखते हैं, अपने आसपास से ही वो आपका जो है अकाउंट खुलवाते हैं संबंधित बैंक से। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कम फीस, यहाँ पर तो मैंने SC ST के लिए तो बता ही दिया, जनरल और OBC कैंडिडेट्स या आपका EWS कैंडिडेट्स हैं, तीनों के लिए आपकी जो है कम फीस पर, और साथ ही साथ SC और ST के लिए भी ये मौका है कम फीस पर, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पर समानता के अवसर हैं। तो कम फीस पर एडमिशन के लिए आपको क्या चुनना चाहिए? तो देखिएगा, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रारंभ होगी, तो उसमें क्या होता है कि सभी को जो है समान रूप से यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक जो है काउंसलिंग करानी होती है। और इसमें यूनिवर्सिटी का रूल्स यही है कि आपकी जो फीस है वो प्रथम वर्ष की वो 51,000 रुपये आपको जमा करनी होती है, यदि आपका चॉइस किए हुए कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो आपको कुछ 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन आपको मिलते हैं, तो उसके अंदर अंदर आपको 51,000 रुपये फीस जो है पेड करनी होती है। तो आपको संबंधित कॉलेज मिल जाता है और उसमें फीस आपको पूरी जमा करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपकी संबंधित कॉलेज में फीस चली जाती है 51,000 रुपये, अर्थात फर्स्ट ईयर की फीस जो है आपकी कंप्लीट पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको यदि काउंसलिंग के थ्रू ही अपनी फीस को जो है कम करना है, तो आपको पहले जा करके अपने संबंधित कॉलेज में बात करनी होगी। तो वो आपको बताएंगे कि आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया कराएं और हम आपको जो है इतनी फीस की जो है यहाँ पर छूट दे सकते हैं। वो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे वो आपको स्वयं बता देंगे। वो अपने पास से काउंसलिंग कराएंगे या अपने पास से फीस जमा करेंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस ली जा रही है 40,000 रुपये, या ये जो फीस है 30,000 रुपये तक भी आपसे ली जा सकती है, क्योंकि सीटों की स्थिति इस बार ऐसी ही बनी हुई है। तो 30,000 या 40,000 रुपये आपसे फीस ली जा रही है, बाकी के जो 11,000 रुपये हैं या 21,000 रुपये हैं वो कॉलेज अपने पास से जमा कराएगा। काउंसलिंग में वो अपने पास से ही आपकी काउंसलिंग कराएगा। आपको वहाँ पर दस्तावेज लेकर के जाना है, तो संबंधित कॉलेज से आप जो है बात कर लें एक बार। यदि आप कॉलेज वगैरह से बात नहीं करना चाहते और एडमिशन आपको लेना है और आप जो है सुनिश्चित हो कि हमें इस बार एडमिशन लेना है और बाद में जो है थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है, तो आप जो है डायरेक्ट एडमिशन को भी चुन सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग के थ्रू जो सीटें आपकी भर जाती हैं और कुछ सीटें आपकी रिक्त रह जाती हैं। कुछ सीटें आपकी रिक्त रह जाती हैं, काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं उनमें सीटें खाली रह जाती हैं। हालांकि वो जो कॉलेज हैं वो अच्छे स्तर के तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि समान मान्यता होती है, सभी के लिए जो है समान डिग्री की वैल्यू होती है और सभी के लिए जो है बीएड समान मानी जाती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन में जब सीटें आपकी खाली रह जाएंगी तो खाली सीटों के लिए ये आपको जो है यहाँ पर कम फीस पर जो है कॉलेज जो है स्वयं आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, या आप जो है किसी भी कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं कि आपके यहाँ सीटें खाली हैं, तो हम जो है ये आपकी पूरी की पूरी जो कंप्लीट बीएड है 60,000 या 50,000 रुपये में आपके दोनों वर्षों के लिए कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर की फीस अलग अलग होगी, वो कॉलेज का अपना स्तर है। कोई 35,000 रुपये फर्स्ट ईयर में ले सकता है, कोई 40,000 ले सकता है। बाकी जो फीस है आपकी सेकेंड ईयर में जमा की जाएगी, 20,000 हो या 25,000 हो, जो भी आपको छूट मिलेगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन वाले को ये बेनिफिट रहता है। दूसरा लॉस ये रहता है कि क्योंकि काउंसलिंग के माध्यम से यदि सीटें आपकी नहीं खाली रहती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन वाले के लिए जो है वो मौका निकल जाता है एडमिशन का। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, इस बार जो है आपको जो है 50 से 60,000 सीटें आराम से आपकी खाली रहेंगी। तो आप डायरेक्ट एडमिशन में भी बेचिंता रह करके अपना जो है एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हुआ होगा कि आपको जो है क्या करना है। तो यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।